बड़ी ईद की बड़ी डिशेज़ में सबसे पहली बनाई जाने वाली रेसिपी कलेजी। हमेशा से ये रवायत है कि सबसे पहली कलेजी बनती है, तो चलें बनाते हैं हम भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा। वेलकम टू सैमी फूड्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। तो डियर व्यूवर्स, सैमी फूड्स के किचन में हमेशा की तरह आज भी बन रही है बहुत मज़ेदार, आसान और सिंपल सी रेसिपी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलेजी बनाने के लिए हम इसको अच्छे से धो लेंगे, जिसका आसान तरीका ये है। कलेजी को पानी में डिप कर लेना और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम विनीगर यानी कि सिरका ऐड करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। जब तक कि कलेजी वॉश होती है हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ कप दही, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, दड़ा मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला इसमें जाएगा। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। और 10 से 15 मिनट अब गुजर चुके हैं। कलेजी को मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसका कलर वाइट वाइट सा हो गया है, ब्लड बिल्कुल निकल चुका है और ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन यही तरीका सबसे आसान है। अच्छा जी, अब जो मैंने मैरिनेशन मिक्सचर तैयार किया है उसमें मैंने कलेजी को ऐड कर लिया और इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे, कम से कम भी आधे घंटे के लिए। आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको टाइम दिया जाएगा मैरिनेशन के लिए, उतनी ज़्यादा मज़ेदार और जूसी सी तैयार होगी। लेकिन मैंने जस्ट 30 मिनट्स के लिए ही इसे मैरिनेट किया था। हम बना रहे हैं तवा कलेजी, तो उसके लिए मैंने लिया है एक तवा और उसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हम ऑयल में अच्छे से सौटे कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनका कलर हमने चेंज नहीं करना। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने 2 टमाटरों का पेस्ट बनाया था, वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है, इसको कोई भी इजीली बना सकता है। थोड़ा सा टाइम भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि हर खाने में बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है और खाने के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई इसमें ऐड की हैं और इन सारी चीज़ों को फिर से मैं एक मर्तबा अच्छे से भून लूँगी। और इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और फिर अब मैं जो कलेजी मैंने मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये मटन की कलेजी है तो इसको पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 4 से 5 मिनट कलेजी और मसाले को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अब 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो है ऐड नहीं किया। आप देख सकते हैं कि फिर भी ये अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है तो आप इसको 1 से 2 मिनट भून के इसको डन कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, गल चुकी है, लेकिन मुझे इसको बिल्कुल ड्राई बनाना है तो मैं इसको थोड़ा सा और टाइम दूंगी। 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसको भून लिया और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे गार्निश कर लूँगी। सब्ज़ मिर्चें, अदरक और सब्ज़ धनिया से इसका टेस्ट और खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। आई होप आपको मेरी ये बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। ईद वाले दिन आप इसी रेसिपी के साथ, इसी तरीके के साथ आप कलेजी बनाएं, आपकी बहुत तारीफ़ होगी। टाइम भी बहुत कम लगता है, मसाले भी बहुत कम लगते हैं और बहुत जल्द ये तैयार हो जाती है। मनाएं खुशियों से अपने प्यारों के साथ और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।